तो क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसा कि न्यू बैलेंस एक पॉपुलर अमेरिकन ब्रांड है जो कि एथलेटिक शूज़ बनाता है और इसके रनिंग शूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा रनिंग शूज़ ढूंढ रहा था न्यू बैलेंस का कि जो आपको मिड बजट सेगमेंट के अंदर मिले, साथ ही साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसके साथ ही लाइट वेट भी हो। तो मुझे एक रनिंग शूज़ मिला जो है यहाँ पे न्यू बैलेंस का 490 रनिंग शूज़। न्यू बैलेंस के इस रनिंग शूज़ की जो प्राइस रेंज है वो आपको अराउंड नाइकी रेवोल्यूशन 6 और एसिक्स जोल 3 के आसपास ही देखने को मिलती है। अराउंड 2000 से लेकर 2500 के आसपास फ्लक्चुएट करती है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि न्यू बैलेंस का जो 490 रनिंग शूज़ है कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आप इसके लिए जा सकते हैं या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू बैलेंस के इस रनिंग शूज़ का कंपैरिजन किसी और रनिंग शूज़ से करूं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका कंपैरिजन जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों जैसा कि इस चैनल के अंदर मैं अक्सर फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनके आंसर मैं पूरी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हेल्दी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हमारे न्यू बैलेंस 490 रनिंग शूज़ के अपर की। तो अगर हम इसके अपर की बात करते हैं तो इसका अपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आपको सिंथेटिक ब्रीदेबल मैश देखने को मिल जाता है इसके होल अपर में, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। साथ साथ दोस्तों इसका जो अपर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें सिंथेटिक ब्रीदेबल मैश का यूज़ किया गया है। पूरे अपर में आपको इसमें सिंथेटिक ब्रीदेबल मैश देखने को मिल जाता है, जिससे इस रनिंग शूज़ की वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। काफ़ी अच्छा आपको एक कंफर्ट देता है क्योंकि जब एयर पास होती है, जब आप रनिंग करते हैं, आपके फीट ड्राई रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। वही दोस्तों अगर इसके इंसोल की बात की जाए तो इसके इंसोल में आपको फोम इंसोल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको माइक्रो शॉक एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप इसे पहन के रोड पे रनिंग करेंगे, और आपको एक अच्छा खासा कंफर्ट देगा, आपके फीट को एक कंफर्टेबल राइड देगा। वहीं अगर इसके मिडसोल की बात करते हैं तो इसका मिडसोल जो है वो मीडियम थिकनेस के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसमें EVA फोम का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मीडियम अमाउंट ऑफ थिकनेस आपको इसके मिडसोल में देखने को मिल जाती है और पूरा का पूरा मिडसोल EVA फोम से बना हुआ है जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से रनिंग शूज़ भी काफ़ी लाइट वेट बन जाता है। अगर आप इस रनिंग शूज़ के मिडसोल को कंपेयर करते हैं नाइकी रेवोल्यूशन 7 के मिडसोल से, तो वहाँ पे नाइकी रेवोल्यूशन 7 का जो मिडसोल है वो काफ़ी थिक है, बट न्यू बैलेंस के 490 रनिंग शूज़ में आपको मीडियम थिकनेस वाला मिडसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि जब आप रनिंग करेंगे तो आपको शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प ज़रूर करेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि इसका जो मिडसोल है वो बहुत ज़्यादा थिन है, थिन नहीं है। चीप क्वालिटी के जो रनिंग शूज़ होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा थिक है और रोड रनिंग के लिए एक परफेक्ट रनिंग शूज़ हो सकता है। अगर इसके ओवरऑल कुशनिंग की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका मिडसोल है मीडियम थिकनेस के साथ आता है और लाइट वेट बनाता है इस रनिंग शूज़ को। जब भी आप जंप करेंगे या फिर रनिंग करेंगे इवन इन कंक्रीट सरफेस, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा शॉक एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको प्लस कुशनिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग नहीं है इसकी, आपको इसमें हार्ड कुशनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये रनिंग शूज़ आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका जो मिडसोल है वो थोड़ा हार्ड है। बट आपको यहाँ पे कुशनिंग की जब बात आती है तो ये अपना काम पूरा करता है, आपको अच्छी खासी कुशनिंग देता है। अगर आप इसे पहन के रोड पे रनिंग करते हैं या फिर आप इसे पहन के जंप्स वगैरह करते हैं तब भी आपको इसकी कुशनिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके मिडसोल में डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको लेयर्स देखने को मिलेगी, वो कंप्रेस हो जाती है जब भी आप रन या जंप करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे, जिससे आपको ये रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छे सपोर्ट देता है नी के अराउंड और आपको शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या वर्डिक्ट है इस रनिंग शूज़ के लिए, लेकिन पहले हम इसके फीचर्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जब भी आप रनिंग शूज़ को परचेस करते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, मैं ऑथेंटिक सेलर्स के लिंक देता हूँ जिससे आप चीटिंग से बच सकें, जिससे आपको ऑथेंटिक रनिंग शूज़ मिले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें ऑथेंटिक रनिंग शूज़ कैसे मिलेगा, तो मैं अक्सर ऐसे सेलर्स को चूज़ करता हूँ जो कि आपको ऑथेंटिक रनिंग शूज़ देते हैं। और जब भी आपके पास रनिंग शूज़ आता है तो
सबसे पहले आपको ये काम करना है कि डिलीवरी बॉय को बोलना है कि आपको पार्सल ओपन करना है। OTP पार्सल ओपन करने के बाद ही आपको देना है जब आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सेफ रहें और आपके साथ बिल्कुल भी धोखा ना हो, चाहे आप कहीं से भी रनिंग शूज़ परचेस करते हैं। वही दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे न्यू बैलेंस रनिंग शूज़ के कंफर्ट की, तो इसमें 4 फुट में आपको इनफ रूम देखने को मिल जाता है। अगर आपके फीट वाइडर भी हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका 4 फुट है वाइडर है। वहीं टो बॉक्स भी इसका काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देता है, इनफ स्पेस आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अच्छा खासा हील सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फील वाइज, कंफर्ट वाइज काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है। जब आप रनिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट फील होगा। वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे वेट की बात करते हैं, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, और रनिंग शूज़ का वेट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप यहाँ पे पेस के लिए रनिंग कर रहे हैं, आपको स्पीड के लिए रनिंग करनी है, तो वेट रनिंग शूज़ का कम होना चाहिए। अगर हम इस रनिंग शूज़ के वेट की बात करते हैं तो इसका वेट अराउंड 256 ग्राम है सिंगल रनिंग शूज़ का, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, जो कि आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वहीं अगर हम इसके आउटसोल की बात करते हैं, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रनिंग शूज़ का, कि उसका आउटसोल काफ़ी ग्रिपी होना चाहिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन होना चाहिए उसके अंदर। तो इसके आउटसोल में आपको रबर एंड EVA दोनों का यूज़ देखने को मिल जाता है, और आउटसाइड में आपको रबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो रनिंग शूज़ है काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है किसी भी सरफेस पे। और जब भी आप रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। खासकर रोड पे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप लैग कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके आउटसोल के डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली ड्यूरेबल डिज़ाइन है। इसके आउटसोल का स्टडी डिज़ाइन इसको काफ़ी ड्यूरेबल बनाता है और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे चला सकते हैं। वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के लुक वाइज बात करें, जो मैंने परचेस किया वो ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको न्यू बैलेंस का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि इसे काफ़ी स्टाइलिश बनाता है। आप इसे कैजुअल वियर के साथ कैरी करेंगे, जीन्स के साथ इवन कैरी करेंगे तब भी ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि न्यू बैलेंस के जो रनिंग शूज़ होते हैं कैजुअली काफ़ी अच्छे लगते हैं। इवन आप रनिंग शूज़ को भी कैजुअली पहनेंगे तो भी वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक नाइकी के जो रनिंग शूज़ होते हैं उसी की तरह। तो इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल मिल जाते हैं, आप अपनी चॉइस से किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे कैजुअल वियर के साथ इसे कैरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के प्राइस टू वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस रेंज के अंदर ये अभी अवेलेबल है 100% प्राइस टू वैल्यू है। अगर आपको ये रनिंग शूज़ 2500 से नीचे की रेंज में मिल जाता है तो ये 100% प्राइस टू वैल्यू रनिंग शूज़ है। आप इसे पहन के आसानी से रोड पे रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट रनिंग शूज़ है, ड्यूरेबल है और आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी देता है रोड पे, जो कि आपको काफ़ी पैसा वसूल एक रनिंग शूज़ मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अपने वर्डिक्ट की बात करूँ कि मुझे रनिंग शूज़ कैसा लगा, तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ही अभी अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे रनिंग शूज़ मिल रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छे रनिंग शूज़ हैं, लाइक एब्रॉस के रनिंग शूज़, वो भी आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मिल रहे हैं, जिसमें आपको न्यू बैलेंस का रनिंग शूज़ मिल रहा है। तो आपको आंख बंद करके न्यू बैलेंस रनिंग शूज़ के लिए जाना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी देगा, साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा रनिंग एक्सपीरियंस देगा। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रनिंग शूज़ का स्पेसिफिकली किसी और रनिंग शूज़ के साथ कंपैरिजन करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कंपैरिजन लेके ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे रनिंग शूज़ मिलें जो कि कम प्राइस के अंदर भी हो, साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो, और जो आप पैसा डाल रहे हैं वो पूरी तरह से पैसा वसूल होना चाहिए वो रनिंग शूज़। बेसिकली अभी मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे अभी हर कोई रनिंग शूज़ ही बना रहा है, सारे ब्रांड्स, तो उसमें आपको 2000 की रेंज में बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी नए ब्रांड के लिए चले जाएँ विदाउट नोइंग कि वो रनिंग शूज़ कैसा है। जैसा कि न्यू बैलेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है अमेरिका का, तो आपको इस रनिंग शूज़ के लिए जाना चाहिए। अगर आपको ये 2500 से नीचे की रेंज में मिलता है, ये पूरी तरह से एक प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है आपके लिए। अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे न्यू बैलेंस के 490 रनिंग शूज़ को कवर किया, जो कि एक मिड बेल्ट सेगमेंट के अंदर रनिंग शूज़ आता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलना। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।